रख रही हैं कि 4 शादियों से बचने के लिए हम सनातन धर्म अपना रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ गई है कि हमारी मुसलमान बच्चियां जो है वो सनातन धर्म की तरफ जा रही हैं। तो हम देखते हैं कि भारत को मोदी साहब ने दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बना दिया, लेकिन इमरान खान साहब आज भी कंटेनर के ऊपर हैं। मुल्लाओं को इतनी पावर मिल चुकी है कि वो हर एक को ब्लैकमेल करते हैं और लड़कियां खास तौर पे एक ऑब्जेक्ट बन जाती हैं उनकी क्रिटिसिज्म का। खान साहब सियासत को अभी भी क्रिकेट मैच समझते हैं। मोदी साहब तो उसको एक गवर्नर समझ के चला रहे हैं। कल मैं कहीं से पढ़ रहा था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे और जब उनके पास पैसे थे, वो उनके पास सेविंग थी, तो वो दिल्ली जाने से पहले अपने सारे मुलाजमों में पैसे बांट गए थे। उनकी अभी भी जो पैसे आते हैं वो सुना किसी यतीम खाने को जाते हैं। ट्रेन में से ऐसे गंदुम जिनको वहां की हुकूमत ने ऑर्डर दिया था कि इसको जला दो, इसके अंदर बैक्टीरिया है, इसके अंदर ऐसे वायरसेस हैं जो इंसान को जिगर के, मैदे के कैंसर के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने वो इंपोर्ट कर दिया। अब लोगों को वो खिला देखा। अगर आपको पूरा वीडियो डायरेक्टली देखना है तो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाएं, सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचे। तो पाकिस्तान के बुद्धिजीवी रिएक्शन दे रहे हैं कि भाई मुसलमान महिलाएं जो उन पे थोपा जा रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रही हैं। इस बारे में ये चर्चा है और साथ ही साथ कुछ चर्चा होगी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। के मौलाना लोगों के लिए खवातीन एक ऑब्जेक्ट बन गई है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वक्त था कि जब मौलाना का सिर्फ ताल्लुक मस्जिद तक था, आज उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी सियासी पार्टीज बना ली हैं और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा पिस रही है विमेन, उनके ऊपर 4 शादियां इंपोज की जा रही है। हर मस्जिद से यही आवाज बुलंद हो रही है कि विमेन जो है उनकी तादाद ज्यादा है, तो इसलिए मर्दों को कोशिश करनी चाहिए कि 4-4 करें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ गई है कि हमारी मुसलमान बच्चियां जो है वो सनातन धर्म की तरफ जा रही हैं। पॉइंट मीडिया के आगे यही रख रही हैं कि 4 शादियों से बचने के लिए हम सनातन धर्म अपना रहे हैं। अगर वाकई इन्होंने ये फतवे देने शुरू कर दिए हैं तो ये तो एक क्रिमिनल एक्ट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्टेट का सत्यानाश करने का तरीका ये है कि इतने बच्चे पैदा कर दो कि कंट्रोल ही ना हो और ये जो है ये स्टेट कोलैप्स ही कर जाए, कोई बाहर से हमलावर ना आए, यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो कि लोग सिविल वॉर शुरू कर दें। इस तरह दुनिया मॉडर्न होती जा रही है, हम गारों की तरफ जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा ना ऐड चल रहे हैं, ना लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कितने बच्चे हमारे होने चाहिए। लातादाद गिनती है। फैसलाबाद की मैं बात करूं, 1 महीने में 50,000 बेबीज बोर्न हुए हैं वहां पर। तो ये देखे ना, ये इसे कहते हैं कि जो स्टेट होती है ना, स्टेट बनाई किस लिए जाती है? इसलिए कि जो मसले हम अकेले हल नहीं कर सकते वो इज्तिमाई तौर पे स्टेट लीड करती है उन चीजों को। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि मोदी साहब और इमरान खान साहब की सोच तकरीबन एक जैसी थी जब ये जलसे कर रहे होते थे। मोदी साहब के भी उसी तरह के ख्यालात थे जैसे इमरान खान साहब के ख्यालात थे, लेकिन हम देखते हैं कि भारत को मोदी साहब ने दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बना दिया, लेकिन इमरान खान साहब आज भी कंटेनर के ऊपर हैं। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी साहब का और खान साहब का कंपैरिजन बनता नहीं है। खान साहब 4 साल रहे हैं तो बिल्कुल उनका बिहेवियर कुछ और था। जब वो यहां से निकले हैं उसके बाद उन्होंने मोदी साहब की और डॉक्टर जयशंकर साहब की मिसालें देनी शुरू की। जब वो मुझे अभी तक याद है, एक दफा इन्होंने फैसला किया था भारत के साथ ट्रेड शुरू करने के लिए, लेकिन सुबह उठते ही उस पर ये मुकर गए थे उसके बाद। तो ये इनका एक तो सबसे बड़ी बात है, मोदी साहब की ट्रेनिंग काफी थी। वो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, उससे पहले उनका सियासी सफर बहुत लंबा था। खान साहब के पास एक्सपीरियंस ही नहीं था किसी चीज का, किसी चीज को चलाने का। खान साहब ने अगले दिन तकरीर में फरमाया है कि फिर उन्होंने 1970 का अपने क्रिकेट मैच की बातें शुरू कर दी कि मैं कप्तान हूं और आखिरी मैच तक खेलूंगा। खान साहब सियासत को अभी भी क्रिकेट मैच समझते हैं। मोदी साहब तो उसको एक गवर्नर समझ के चला रहे हैं। कल मैं कहीं से पढ़ रहा था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे और जब उनके पास पैसे थे, वो उनके पास सेविंग थी, तो वो दिल्ली जाने से पहले अपने सारे मुलाजमों में पैसे बांट गए थे। उनकी अभी भी जो पैसे आते हैं वो सुना किसी यतीम खाने को जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन को जाते हैं। हमारे तो यहाँ पे आपको पता ही है जो हालात चल रहे हैं। अगर देखा जाए, पाकिस्तान को तो लीडरशिप का फुकदान है। कौमें लीडरशिप से बनती है, वो वहां उनकी सबसे बड़ी, और ना सिर्फ मैं मोदी साहब की बात करूंगा, उनके पास सिंसियर लीडरशिप मौजूद है। इससे पहले नरसिम्हा राव देखें, मोरारजी देसाई देखें, मनमोहन सिंह साहब को देखें, उनकी डेडिकेशन से उनके कपड़े देखें, गुफ्तार देखें, और अभी तक भारत के अंदर बैठे हैं। वो भाग के लंदन नहीं जाते, उनकी प्रॉपर्टियां लंदन में नहीं है। देख ले, आज कांग्रेस वाले भी, चाहे वो जो गांधी है, सारे पाकिस्तान, सारे भारत के अंदर मौजूद है, चैलेंज कर रहे हैं उनकी करप्शन को। लेकिन हमारे तो फौरन भाग के चले जाते हैं क्योंकि इनके बच्चे सारे, इंक्लूडिंग खान साहब के बच्चे, लंदन में बैठे।
और दूसरा पिछला प्राइम मिनिस्टर या फ्यूचर प्राइम, वो तो वैसे ही लंदन में बैठे हैं। आप तो लंदन बेस हो सारे लोग, आपके तो आपकी किस्मत के फैसले तो लंदन में होते हैं, इस्लामाबाद में तो नहीं होते। साजिद साहब, आपने मोदी साहब की भी बात की। मोदी साहब ने तो तोशाखाना के तहफ़ के हवाले से भी बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था कुछ अर्सा पहले। नहीं जी, मिसालें तो आपकी यहाँ पे अब बननी शुरू हो चुकी हैं। आप मोदी साहब की क्या मिसाल लेते हैं, वो तो सारा कुछ जमा कराते हैं तोशाखाना में। मैं कहता हूँ आपके एक यहाँ मिनिस्टर हैं आसन इकबाल साहब, उन्होंने ना सिर्फ तोशाखाना में से जो ली थी चीजें 20% उसका दे के ली थी, उन्होंने अब जब उनका नाम निकला है उन्होंने बकाया 80% भी जमा करा दिया तोशाखाना। मिसालें तो मौजूद हैं आपकी, ऐसी तो बात नहीं है कि सारे के सारे इस तरह गलत है, लेकिन ये कि बड़ी थिन मिनॉरिटी है, हमारे रोल मॉडल कोई नहीं है, हमारे लिए मिसालें मौजूद नहीं है। और दूसरा, जिस तरीके से अब करप्शन को हम जिस तरह, अगले दिन एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ, आपको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक अफसर ने खत लिखा है कि मेरा 1 लाख रुपए में खर्चा नहीं चल रहा घर का, मुझे रिश्वत लेने की इजाजत दी है। तो आपके तो हालात अब ये हो चुके हैं कि आपका जो रिश्वत नहीं लेता उसका गुजारा नहीं हो रहा, जो लेता है आपके तो हर चीज जायज हो चुकी है। तो अब देखें, पाकिस्तान के बारे में दुआ खैर ही है, अब क्या हो सकता है। साजिद साहब, हुकूमत कहती है कि खजाना खाली है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लग्जरी गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं, अयाशी उसी तरह से चल रही है। एक स्टेटमेंट सामने आया था वजीर आजम साहब की तरफ से कि 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की जाएंगी, लेकिन इस वक्त भी सड़कों के ऊपर जो खास तौर पे जो वुज़रा की गाड़ियां हैं वो इंतहाई लग्जरी गाड़ियां हमें नजर आती हैं, लेकिन जो नई गाड़ियां खरीदी गई हैं इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर 2.25 अरब रुपए की नई गाड़ियां खरीदी हैं, जो कि मैं समझता हूँ ज्यादती है। पाकिस्तान तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। पाकिस्तान में जो मतलब बुद्धिजीवी, ये काफ़ी बड़े बुद्धिजीवी, हालांकि ये पाकिस्तान में नहीं रहते, क्योंकि इतने बड़े बुद्धिजीवी अगर बहुत सच बोलें, पाकिस्तान की हिस्ट्री की एक्चुअल चीज़ें बताएं, तो फिर उनका रहना बनता नहीं, उनकी हत्या हो सकती है। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज की हैं, आपने इनके बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। अब बात हो रही है किस तरीके से जो बात मुस्लिम महिलाओं की है उनके ऊपर थोपा जाता है, 3 तलाक, हलाला, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थोपी जाती हैं जिस वजह से वो सनातन की ओर आकर्षित हो रही हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़े नंबर पे तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आप खुद लॉजिकली सोचें, कोई भी धर्म का मान लीजिए बच्चा किसी धर्म में पैदा होता है, बचपन से वो लड़की हो या लड़का, तो उसके धर्म में लाख बुराइयाँ हों, लेकिन उसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि ये चीज़ अच्छी है, बस अच्छी है, उसके पीछे कुछ लॉजिक भी दिए जाते हैं अच्छी है, तो फिर वो चीज़ गलत नहीं होती। बहुत कम रेयर बच्चे होते हैं जिनको ऐसी चीज़ें, उनको बुक्स में वो पढ़ें, समझें और फिर वो डिसाइड करें कि ये हमारे लिए गलत है। आपको भी पता है, ऑब्वियसली हलाला एक ऐसी कुप्रथा है जो सोच के ही आप समझ जाएंगे कि ये गलत है। अब इसके जवाब में शायद कोई एक आध भाई कमेंट में लिख दे कि भैया हिंदू धर्म में सती होती थी। आज के टाइम पे एक केस भी नहीं आता है इसका, एक केस भी नहीं आता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे अपडेट होता है सॉफ्टवेयर, ऐसे जो बुराइयां हैं वो अपडेट होके निकल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये गुंजाइश है, यही इस धर्म की एक ख़ास बात है। अगर आपके में तो बस जो लिख दिया, उसके अलावा हम कुछ ना सुनेंगे ना समझेंगे, वही है लकीर, पत्थर की भी लकीर, उसके अलावा कुछ हम मानेंगे नहीं, ऐसा लॉजिक दिया जाता है उनकी तरफ से। अब मुझे इस बात पे कोई फोर्सफुली तो मुझे किसी को कह रहा नहीं, हालांकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आपको पता है फोर्सफुली कितने कन्वर्जन हुए हैं। फोर्सफुली कन्वर्जन करना उस टाइम पे बहुत आसान था, सब लिखा हुआ है कैसे किए गए हैं। भाई किसी की ज़मीन हड़प लो, जो रूलर्स थे वो ज़मीन हड़प लेंगे, किसी को पैसे दे के कन्वर्ट करेंगे, किसी की बेटियाँ उठा लेंगे, किसी राजा जो हिंदू राजा है उसके छोटे भाई को बोलेंगे कि तुम इस्लाम अपना लो, हम तुम्हें तुम हमारे बड़े भाई को गद्दी से हटाकर वहाँ बिठा देंगे। ऐसा बहुत हुआ है, बहुत सारी हिस्ट्री है। क्या कहना है आपको इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़